सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होना है, ये सीट कांग्रेस विधायक सुरेश राठखेड़ा के इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। उन्हीं की वजह से इस्तीफा देकर वो भाजपा में शामिल हुए। फिलहाल वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि महाराज की कृपा से उन्हें टिकट मिल जाएगा, इसलिए भोपाल से फुर्सत मिलते ही प्रचार अभियान में जुट जाते हैं। साधु संतों की शरण में भी जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी कोरोना महामारी की परवाह किए बिना गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। हालांकि भाजपा के जिलाध्यक्ष अभी सुरेश राठखेड़ा की दावेदारी पक्की मानकर नहीं चल रहे हैं। उनके मुताबिक जब तक शीर्ष नेतृत्व आधिकारिक तौर से सूची जारी नहीं कर देता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का शीघ्र ही पता लगेगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा आप सब पत्रकारों के बीच बैठकर लिस्ट जारी की जाएगी और आपको शीघ्र हमारे प्रत्याशियों का पता लग जाएगा। देखिए, ये मैंने भी आपको बताया कि ये तय होकर और जब तक प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा सूची जारी नहीं कर दी जाती है, तब तक इसमें उहापोह की स्थिति बनी ही रहती है और शीघ्र ही प्रत्याशी तय करेंगे शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी। बीजेपी का तो एक पार्टी का ही एक विचार के लिए हम लोग काम करते हैं और विकास हमारा प्रमुख मुद्दा सदैव रहता है। भारतीय जनता पार्टी करती है और विकास के लिए ही ये चुनाव हमारा होने वाला है। विकास हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। इन्होंने 15 महीने में जो वायदे किए जनता से, उनको नहीं निभाया। किसानों के खाते में 2 लाख रुपए भी नहीं डाले इन्होंने। किसानों में भी ये अप्रिय हो गए कमलनाथ जी की सरकार। बेरोजगार युवाओं को इन्होंने भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन उन्हें भी भत्ता नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि ये ढोर चराएंगे, पशु चराएंगे, बकरी गाय चराएंगे, ढोल बजाएंगे। ऐसी योजना पढ़े लिखे युवाओं को ये लेकर आए, जिससे कमलनाथ जी की सरकार बहुत अप्रिय हो गई। और जब इनका सभी योजनाओं का धरातल पर अप्रिय होने के बाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब ये कहा कमलनाथ जी से कि आपने जो वायदे किए, हम जिन वायदों को पूरा करने के लिए आए थे सरकार में और वो पूरे नहीं कर पाए हैं, ये बात ठीक नहीं है, इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सिंधिया जी ने कहा। तो इतने बड़े नेता को कमलनाथ जी ने, जिनको साथ लेकर सरकार बनाई थी, उनसे ही कह दिया कि आपको सड़क पर उतरना है तो उतर जाइए। बिकाऊ मुद्दा तो कांग्रेस उछाल रही है। असल में कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है कहने को। कांग्रेस किस मुंह से जनता के पास जाए? कांग्रेस की विरासत में झूठ है, कांग्रेस की विरासत में गुमराह करना है, कांग्रेस की विरासत में जनता को भ्रमित करना है और उसी का सहारा लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा सफलता इसमें मिलने वाली नहीं है, बल्कि उन्होंने जो वायदे किए अपने ही लोगों ने, उन्हीं के विधायकों ने, उनकी विधायकों की ही नहीं सुनते थे कमलनाथ जी, उनके मंत्रियों की नहीं सुनते थे। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्होंने अपना बताया है कि हमारी कमलनाथ जी नहीं सुनते थे और जो विकास की बात करके हम जनता से आए थे, वे वादे हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनकी सरकार गिरी है। दूसरे इधर उधर की बात करके वो यह दर्शाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से ऐसी चर्चा है कि वो पोहरी से क्षेत्र के तेज तर्रार नेता हरिवल्लभ शुक्ला का नाम लगभग तय कर चुकी है। वो पोहरी से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और भाजपा की शरण में जाकर सिंधिया के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसा बताया जाता है कि शुक्ला हमेशा सिंधिया परिवार के मुखर विरोधी रहे हैं। वहीं ब्राह्मण होने के नाते भी उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अब तो केवल पोहरी में नहीं, बल्कि जितनी भी सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और जिन लोगों ने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दिया है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ही रहने वाला है कि उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका, गद्दारी की, पार्टी से बिक गए बीजेपी के हाथों। यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव। मेरे ख्याल से तो इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा और ये उनका गलत निर्णय रहा। कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाने से उनकी छवि खराब हुई है, उनका वेट कम हुआ है पब्लिक में
और पब्लिक में उनके प्रति काफ़ी आक्रोश है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पा रही इनमें से। जनता की भयंकर नाराज़गी है इन लोगों के प्रति और वो नाराज़गी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। मुझे लगता है कि अब स्थानीय मुद्दे तो पीछे चले गए। अब तो ये मुद्दा रहेगा कि चलती हुई अच्छी सरकार को, कमलनाथ के नेतृत्व में शानदार सरकार कांग्रेस की चल रही थी और सिंधिया जी ने बीजेपी से बड़ी डील करके केवल राज्यसभा चुनाव का अपना सौदा करके और इन 22 विधायकों से जिस तरह इस्तीफा दिलवाया, तो अब गांव-गांव में नारे लग रहे हैं कि हमको बिकाऊ नहीं टिकाऊ विधायक चाहिए, ये बिकने वाले विधायकों को हम दोबारा नहीं मैदान में सपोर्ट करेंगे। तो यही मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है। नहीं, असल में ये चुनाव जो है बीजेपी नहीं लड़ने जा रही है ग्वालियर चंबल संभाग में। ये चुनाव तो सिंधिया जी लड़ने जा रहे हैं। तो कांग्रेस का अगर मुकाबला है तो सिंधिया जी से, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। तो आक्रामक रुख तो रहेगा ही, और न केवल मेरा बल्कि पूरी समूची कांग्रेस पार्टी का आक्रामक रुख रहेगा। पोहरी से बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में होगी। कैलाश कुशवाहा को बसपा ने प्रत्याशी के रूप में घोषित भी कर दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो प्रत्याशी थे और उन्होंने जबरदस्त टक्कर भी दी थी। चुनाव लड़ने से पहले मुद्दे क्षेत्र में हम 2018 में चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जो विधायक बने थे उनने कोई कार्य नहीं किए। और क्षेत्र में मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की इतने मुद्दे हैं कि हम अगर उनको लगभग 4 घंटे कहेंगे तो वो पूरे हो नहीं पाएंगे। कई मुद्दे हैं, रोड की समस्या, लाइट की समस्या, जनता का सरकारी ऑफिस पे खड़े होके दिन भर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आगे खड़े होके परेशान होना, वहाँ लाइन में खड़े होके, और फिर उनका काम नहीं हो रहा, उन्हें वापस गांव जाना, उन पर क्या बीतती होगी। ऐसे कई मुद्दे हैं। लाइट की परेशानी, लाइट की डीपी खराब हो रही है, बिल जमा करवा रहे हैं 10% तो भी ये मानो कि उनको 5-5 दिन अंधेरे में रह रहे हैं। इतनी मच्छर की परेशानी है इन दिनों में, बरसात के दिनों में लोग आग बीमार हो रहे हैं। कई समस्याएं ऐसी हैं जो कि हल हो सकती हैं, लेकिन प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। प्रतिद्वंदी पार्टियों के सामने टिकट होने पे मालूम चलेगा कि कौन प्रतिद्वंदी है और क्या परिस्थिति है। लेकिन आज की समय दोनों प्रतिद्वंदी को मैं मानता हूँ, भाजपा से है और जो कांग्रेस से आएगा। 2018 में चुनाव लड़ा मैं, मुझे पोहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भरपूर साथ दिया। वो बात अलग है कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। मुझे कम समय में 53,000 वोट दो के मैं क्षेत्र का कर्जदार बन गया और उसी चुनाव के परिणाम के बाद मैं रेगुलर क्षेत्र में रहा और मुझे विश्वास है कि अब परिस्थिति चुनाव की ऐसी है कि जो प्रतिनिधि जनता का विश्वास तोड़ के, लोकतंत्र की हत्या करके, जनता को धोखा देकर और कहीं ना कहीं जनता को चौराहे पे जनता का सौदा करके दूसरी पार्टी में गया है, तो जनता का विश्वास तोड़ा है। तो जनता अब जवाब देने बैठी है। आप देखना कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो वो मेरा चुनाव तो है ही नहीं, जनता चुनाव लड़ेगी और जनता उसको फुल जो भी सामने आएगा उनको जवाब तरीके से देगी। कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन किस पार्टी में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यह एक राजनीति का पेशेंस हो गया है। कहीं ना कहीं जनता को दर्द तो होता है कि नेता इधर उधर जाते हैं। अब फर्क मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि जनता सब जानती है। बहरहाल ये चुनाव भाजपा को जीतना उतना आसान नहीं है जितना भाजपा और सिंधिया की जुगलबंदी मानकर चल रही है, क्योंकि क्षेत्र में सिंधिया का प्रभाव दल बदल से घट गया है और उन पर कई आरोप भी लग रहे हैं।
तो देखना दिलचस्प होता है कि आने वाले समय में आखिर क्या होता है। सागर टीवी न्यूज के लिए शिवपुरी से प्रांजल भार्गव की रिपोर्ट। सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, SCJ ब्रांच, तो सराफा बाजार, सागर।